कोरोना वायरस एक बार फिर से भारत में दस्तक दे रहा है। कितना खतरनाक होगा ये नया वेरिएंट और क्या कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? बात करते हैं डॉक्टर संदीप नायर जो कि बीएल के हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। सर, नया वेरिएंट JN1 बताया जा रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है सर? देखिए, JN1 जो वेरिएंट है उसी का ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और इसी के आगे सब वेरिएंट आ रहे हैं जो अभी इस टाइम फैल रहे हैं। फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है ये इन्फेक्शन। हाँ, अगर पेशेंट कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी को कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसको ज़रा ध्यान रखना है। फैल रहा है, आ रहे हैं पेशेंट, लेकिन ज़्यादातर OPD में घर में ही ठीक हो रहे हैं। सर, ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं आप बता रहे हैं, लेकिन केसेस आ भी रहे हैं। 1000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और कई मौतें भी सामने आई हैं। लेकिन क्या पहले जो हमने पहली लहर, दूसरी, तीसरी, इस बार क्या उस स्थिति में भी आ सकते हैं? आई होप नॉट, और मैं प्रे करता हूँ ऐसा ना हो। लेकिन आप जब देखेंगे कि जो इनकी भी अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ भी हुई है, उनको कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशन भी थी, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं थे, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी कम थी, तो उनमें जब हुआ है तो उनकी डेथ हुई है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है तो थोड़ा उनको ध्यान रखना है, मास्क डालना है, क्योंकि ध्यान रखना बेटर है। और हमने पिछले कोविड की लहरों से काफ़ी कुछ सीखा है, उसको अभी इम्प्लीमेंट करें ताकि अभी हम अपने आप को बचा भी पाएँ और इसको फैलने से बचाएं। कुछ और देशों की बात करें तो वहाँ स्थिति गड़बड़ दिखाई दे रही है। इससे थोड़ा सा पैनिक हमारे यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या वैसी स्थिति भी आ सकती है? जी हाँ, मलेशिया में और ये इंडोनेशिया और ये इस कंट्रीज़ में आया है। अभी तो हमारे पास इतना नहीं है, ना ही कोई लॉकडाउन है, ना ही कुछ ट्रैवल बंद है, तो हमको केयरफुल होना चाहिए। गवर्नमेंट डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी। अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क लगाएं जब भी भीड़ में जा रहे हैं। और अभी ऐसा नहीं लग रहा एकदम से कि कोई एकदम से हमारा फिर से एपिडेमिक की कोई बात हो। इम्यूनिटी की बात करें तो वो तो हर बार देखने को मिलती है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है सर, तो वो कई सारे इश्यूज वैसे ही आते हैं। लेकिन जब कोरोना आता है और अटैक करता है वो वायरस, तो ज़्यादा दिक्कत होती है और मौत का कारण भी बनता है। तो इसके लिए क्या सजग होने की ज़रूरत है? नहीं, अगर आप पिछली बार देखेंगे तो जो बिल्कुल जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी, वो भी अनफॉर्चुनेटली दिस कम टू द डिजीज़, वो भी बेचारे जान को कई हाथ धो पे, यंग पीपल। सो वो बड़ी गंदी सी एक वेव आई थी। अभी वैसी कोई बात नहीं लग रही और आशा करता हूँ ना हो। डेफिनेटली वैसे भी हम एल्डरली हैं या कोई यंग चिल्ड्रन हैं, जो एल्डर जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज जिसको हम कहते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट यही है कि घर में रहिए, बाहर कम जाएं, और जाएं तो मास्क लगाएं। अभी हमने काफ़ी कुछ सीखा है पिछली कोविड से। तब हमें नया कोई चीज़ आई थी जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्या दवाई काम करेगी क्या नहीं करेगी। ग्रेजुअली हम सीखते रहे थे। अब हमें काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अभी जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं सब ठीक है, ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी नहीं हुई है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो। हाँ, बुखार है, खांसी जुकाम है, बॉडी एक है, ये सब सिम्टम्स हैं। और जब टेस्ट किया तो कईयों का कोविड पॉजिटिव आया है। कई बार सर ऐसा भी देखने को मिला था पिछली बार के अगर कोविड हुआ, आप लोगों ने भी रिकमेंड किया कि घर पे रहिए, और कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, अपने आप ही डोलो लेकर हो रहे थे। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं? बहुत पेशेंट आ रहे हैं, उनको यही बोला गया कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, और साथ में यही कह रहे हैं कि आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो। देखो, ये बात इवन इन्फ्लुएंजा की, कोई प्लेन इन्फ्लुएंजा के लिए भी है कि अगर आपको ऐसा कोई फीवर है या इन्फेक्शन है तो आप प्लीज़ मत जाएं भीड़ में, दूसरों को मत दें इन्फेक्शन। सो इसी तरह अभी यही कहा जा रहा है कि आप आइसोलेट कर लो, अपने आप को घर में रखें, सो दैट द इन्फेक्शन इज नॉट पास्ड ऑन टू अदर्स। सर, वैक्सीन हमने बनाई, उस वायरस में तो काफ़ी इफेक्टिव रही थी, लेकिन क्या इस वायरस में वही वैक्सीन काम करेगी या कुछ और? अभी तो वही वैक्सीन है जो चल रही है, जिससे बूस्टर भी लगाया था, और वो वैक्सीन ओमिक्रॉन को कवर करती थी, और JN1 उसी का एक वो वेरिएंट है। सो वो डेफिनेटली अभी तक तो वो यही मान के चल रही है कि कवर कर रही है। इसलिए अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो भी रहा है तो सीवियर नहीं हो रहा है। देखो, वैक्सीन का काम यही है, या तो इन्फेक्शन ना हो तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो भी तो सीवियरिटी ना होने दो। तो दैट इज़ व्हाट वैक्सीन इज़ डूइंग। पिछली लहर में सर बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिली थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? अभी बच्चे तो ज़्यादा फॉर्चुनेटली नहीं आ रहे हैं, बड़े एल्डरली आए हैं जिनको इन्फेक्शन है। अभी बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आई होप कि वो बचे रहें इसमें से। सर, अगर इस वायरस की बात करें JN1 की, तो कहाँ ज़्यादा ये अटैक कर रहा है?
देखो ये ज़्यादा अपर एयरवे में ही अटैक कर रहा है, यानी कि हमारे को जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके आँखों में जलन, नाक में पानी, गले में दर्द, ज़्यादातर इसी को ही अटैक कर रहा है। कुछ पेशेंट हैं जिनमें चेस्ट में भी इन्फेक्शन आया है। अभी एक्स्ट्रा पल्मोनरी और यहाँ ज़्यादा सिम्टम वाले इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं आए हैं। अभी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है ज़्यादा। सर, क्या पैनिक लेने की ज़रूरत है, और अगर नहीं तो क्या सावधानियां बरतनी, क्या मैसेज देंगे व्यूअर्स को? पैनिक नहीं करना है, प्रिकॉशंस पूरी रखनी है। ये हमारा गोल्डन रूल है कि अगर आपको जिस तरह से आ रहे हैं इन्फेक्शन, प्रिकॉशंस लेंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डोंट पैनिक, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, मास्किंग है, ये सब ज़रूर अपना लीजिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार फिर से भारत में बढ़ रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है, लेकिन पूरी तरीके से सजग रहने की ज़रूरत है। फिर से जो हाथों को धोते रहिए, जिस तरीके से सैनिटाइज करने की बात कही गई थी, मास्क लगा कर रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखिए, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अभी थोड़ा सा बच कर रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।